इसी मामले पर बात करेंगे। एविएशन तजियाकार ताहिर इमरान मियाँ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। ताहिर इमरान मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जिस तरह नसीम अहमद साहब भी कह रहे थे कि टेक ऑफ के बाद जहाज़ के ऊपर ना जाने की कई वजूहात हो सकती हैं। इनमें आम वजह छोटे परिंदों का टकराना, लेकिन लैंडिंग गेयर का खुला रह जाना या इंजन में खराबी भी वजह हो सकती है। आपका क्या एनालिसिस कहता है? इब्तदाई तौर पर आपको इस हादसे की क्या वजूहात लगती हैं? देखिए, एक तो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने अब तक डिस्कवर की है वो ये है कि जो एक कॉन्वर्सेशन जहाज के फ्लैप्स यानी जो इंजन होते हैं उनके साथ एक्सटेंडर्स लगे होते हैं। फ्लैप्स जो होते हैं उनकी डिफरेंट पोजीशनिंग होती है, जिसकी मदद से जहाज के जो पर है उसकी सरफेस एरिया को इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है उसकी जरूरत के मुताबिक। तो उसके ऊपर एक चल रही है कि जिस तरीके से चला। दूसरे नंबर पे जो मैंने एक चीज इंपॉर्टेंटली महसूस की है, लेकिन मैं अभी उसको सब्सटैंशिएट नहीं कर सका, लेकिन मैं जस्ट फॉर रेफरेंस शेयर कर रहा हूँ, कंक्लूजन के तौर पर शेयर नहीं कर रहा, कि जो फर्स्ट ऑफिसर है उसके 1100 फ्लाइंग आवर्स हैं और जो कैप्टन है वो काफी एक्सपीरियंस्ड है। और अमूमन बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस में, और जब इन्होंने मेडे कॉल दी है उस मेडे कॉल के बाद इनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं किया। एक तो एक जहाज फौरी तौर पे क्रैश हो गया, दूसरे नंबर पे उस टाइम पे जहाज के अंदर पूरा क्राइसिस चल रहा होता है, जैसा कि हमने कराची के क्रैश के अंदर देखा। तो मुझे ये लगता है कि बहुत सारी चीजें जो पायलट डेटा पे रिलायंस है, हमारे जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट हैं जिनमें ड्रीम लाइनर जो है वो सबसे पहला वो एयरक्राफ्ट था जो कि अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कंपोजिट मटेरियल्स, और बोइंग ने दुनिया भर से मैन्युफैक्चरर जो है उनके मटेरियल्स की मदद से इकट्ठे करके मैन्युफैक्चर करना शुरू किया था। तो पायलट की 100% रिलायंस जो है वो अपने स्किल से ज्यादा टेक्नोलॉजी पे होती है। तो मुझे जो मेरा हंच कहता है, और मैं उसको हंच के तौर पे रखूंगा, कंक्लूजन के तौर पे नहीं, कि एक तो ह्यूमन एरर है इसके अंदर नजर आ रहा है। दूसरे नंबर पे जो इस जहाज के रेलेवेंट प्रॉब्लम्स जो बोइंग के ऊपर 2024 में भी इनके ऊपर बात हुई थी और 2019 में भी इस पर बात हुई थी कि एक बोइंग का एक इंजीनियर था, उसने ये कहा था कि इस स्पेसिफिक जो फॉर्मेट के जहाज थे जो कि आज 10 साल पुराने, 11 साल पुराने, उनके अंदर जो असेंबली थी उसके ब्रेक यानी कि टूटने के खदशात थे, उसके अंदर रिलायंस के इश्यूज आ गए थे कंटिन्यूअस फ्लाइंग के बाद। तो ये जहाज 11 साल से चल रहा है और उसकी उस वक्त की बात मेरे ज़हन में अब आती है कि शायद जो मैकेनिकल चीजें हैं वो भी इसमें एट प्ले हो सकती हैं। सही। ताहिर इमरान मियाँ साहब, एविएशन तजियाकार, हमारे साथ मौजूद थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इससे पहले हमने एविएशन एंड सेफ्टी एक्सपर्ट नसीम अहमद साहब का भी बयान एड किया था। उन्होंने भी कहा कि टेक ऑफ के बाद जहाज़ के ऊपर ना जाने की कई वजूहात हो सकती हैं और ख़ास तौर पे पायलट की हाजिर दिमागी से जहाज़ को हादसे से बचाया जा सकता है। और अगर ये मालूम हो गया कि पायलट ने मेडे के साथ हर्ट्ज़ की कॉल भी दी थी, जिसका मतलब इंजन में ख़राबी है, ऐसा बहुत कम होता है कि जहाज़ के दोनों इंजन ख़राब हो जाएँ। अभी इसी हादसे से मुतालिक